क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई आम और खास लोग भी सुशांत की मौत का जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार को बता रहे थे। इस मामले में मीडिया में भी काफी कुछ कहा गया, आरोप प्रत्यारोप भी हुए और दावे और प्रतिदावे भी किए गए। सीबीआई भी सुशांत की मौत की जांच कर रही है, मगर अभी तक इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आया है। सुशांत ने खुद को खत्म किया या फिर सुशांत को किसी ने खत्म किया। 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, मगर ये सवाल अभी भी सुशांत के परिवार, सुशांत के फैंस और सुशांत के चाहने वालों के मन में बना हुआ है। मगर इसी बीच पहली बार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत की रहस्यमयी मौत को लेकर काफी कुछ कह दिया। सुशांत की मौत को 6 महीने होने को है और उद्धव ठाकरे ने पहली बार एसएसआर पर अपनी जुबान खोली है। अब ठाकरे के बयान के बाद तो कई तरह की बहस सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। तो क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, क्यों फैंस को दे दिया अल्टीमेटम और क्यों कहा कि सुशांत की बॉडी पर पब्लिसिटी बंद करें, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 14 जून के बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार को सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा था। तरह तरह की खबरें अलग अलग मीडिया हाउसेज में चल रही थी, मगर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधी रखी। उद्धव ठाकरे सुशांत पर कुछ नहीं बोले, मगर अब सुशांत की मौत के इतने दिनों बाद उद्धव ठाकरे ने पहली बार सुशांत पर काफी कुछ कह दिया। न्यूज वेबसाइट बॉलीवुड लाइव के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को एक इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू के जरिए ठाकरे ने सुशांत को लेकर अपना बड़ा बयान जारी किया है। तो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टियों को निशाने पर लिया और सुशांत की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अपने फायदे के लिए भुना रहे हैं, वो बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर क्या ही कह सकता हूँ, मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है। कुछ लोग सुशांत की मौत से फायदा कमाने की सोच रहे हैं, जो कि बेहद दुखद है। एक जवान व्यक्ति ने, एक होनहार अभिनेता ने अपनी जिंदगी खो दी और आप इस पर राजनीति खेल रहे हैं। उद्धव ने आगे कहा, अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसे साबित भी करिए, सिर्फ हवाई बातें मत करिए। अगर आपके पास कुछ सबूत है तो सामने लाइए, हम उन सबूतों का पूरा जवाब देंगे। उद्धव ठाकरे आगे बोले, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी खोता है और कुछ लोग उस पर राजनीति खेलने लगते हैं। क्या आप एक मृत व्यक्ति की लाश पर 2 मिनट का फेम पाना चाहते हैं? क्या यही असली चेहरा है? क्या यही लोकतंत्र है? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भले ही यहाँ पर ना तो किसी का नाम लिया और ना ही किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, मगर अपने बयान के जरिए जवाबी हमला जरूर बोल दिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना और महाराष्ट्र सरकार में भी काफी ठन गई थी। जब कंगना के मुंबई ऑफिस में अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, तो एक्ट्रेस ने उद्धव ठाकरे पर काफी तीखी टिप्पणियां की थी, मगर उस वक्त उद्धव ठाकरे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और अब भी वो कंगना को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहते। जी हाँ, इंटरव्यू में जब कंगना का नाम लिए बगैर ठाकरे से कंगना रनौत संग विवाद के बारे में पूछा गया, तो ठाकरे ने कहा कि वो इस बारे में ना तो कोई पहले बात करना चाहते थे और ना ही अब इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। उद्धव ने कहा कि उनके पास इस सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर सीधे तौर पर खुद को, खुद की सरकार को पाक साफ बताया और सभी आरोपों को सीधे सीधे दरकिनार कर दिया। आपको क्या लगता है, सुशांत की मौत के इतने दिनों बाद उद्धव ने अचानक सुशांत पर बयान क्यों दिया है और उद्धव की बातों में कितना दम है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भारती के घर से करीब 85 ग्राम गांजा बरामद हुआ था, जिसके तुरंत बाद भारती और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था और दोनों जेल तक पहुंच गए। हालांकि ड्रग की मात्रा बेहद कम थी और इसी वजह से
भारती को एक दिन बाद ही जमानत भी मिल गई और रोते बिलखते भारती सिंह अपने घर भी वापस आ गई। लेकिन भारती की मुश्किलें कम होने के बजाय अब बढ़ती जा रही हैं। अब मुंबई में एनसीबी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है, एक और बड़ी कार्रवाई की है और करोड़पति टैक्सी वाले को पकड़ लिया है, जिसके बाद भारती के दिन का चैन, रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन अकाउंट नंबर्स तक एनसीबी की पहुंच हो गई है जिनसे इस करोड़पति टैक्सी वाले को पैसा दिया जाता था और जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी खुलकर सामने आ गए हैं। मुंबई में एनसीबी ने नवाब शेख नाम के टैक्सी वाले को पकड़ा है और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक नवाब शेख करोड़पति है। जी हाँ, नवाब शेख करोड़पति है लेकिन टैक्सी चलाता है। एनसीबी ने देर रात अचानक नवाब शेख के घर पर छापेमारी की और नवाब शेख को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नवाब के घर डक की खेप पहुंचे फारूक चौधरी नाम के दूसरे सप्लायर को भी पकड़ा है। अब भारती पर इन्होंने क्या खुलासे किए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले करोड़पति टैक्सी वाले को समझ लीजिए, क्योंकि करोड़पति टैक्सी वाले नवाब शेख के पकड़े जाने से बवाल मच गया है। क्योंकि नवाब का मुंबई सेंट्रल में नेथानी हाइट्स नाम की बिल्डिंग में एक शानदार अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट की ही कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा भी नवाब शेख नाम के इस टैक्सी वाले के पास कई प्रॉपर्टीज हैं जिसकी कीमत कई करोड़ में है और ये छोटा मोटा करोड़पति नहीं है बल्कि ये बड़ा और मोटा करोड़पति है। और एनसीबी के मुताबिक डक्के धंधे से ये टैक्सी वाला इतना अमीर बना, लेकिन करोड़पति बनने के बाद भी नवाब शेख ने अपना टैक्सी चलाने का धंधा छोड़ा नहीं, अब भी टैक्सी चलाता है और इसके ही जरिए डक्का काला कारोबार भी करता है। एनसीबी ने करोड़पति नवाब शेख और उसके साथ ही फारूक चौधरी से 32.9 ग्राम एमडी और एलएसडी के 10 बॉट बरामद किए हैं। एनसीबी के मुताबिक नवाब चौधरी भारती को ड्रग की सप्लाई करता था और भारती के जरिए कई और लोगों को भी ड्रग भेजा करता था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नवाब चौधरी ने एनसीबी को बताया है कि वह भारती के जरिए कुछ और लोगों को भी ड्रग की सप्लाई करता था और इस करोड़पति टैक्सी वाले नवाब शेख के कई ग्राहक कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। नवाब शेख पेटीएम और गूगल पे से पेमेंट लेता था, यानी कि सीधे अकाउंट से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था, जिसके बाद एनसीबी ने नवाब शेख के अकाउंट को भी ट्रेस पर लगा दिया है, जिसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं क्योंकि इनके अकाउंट से नवाब शेख को पैसा ट्रांसफर हुआ था और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ ड्रग के नाम पर ही हुआ था। यही नहीं, नवाब शेख हर तरह की ड्रग सप्लाई करता था। एनसीबी के मुताबिक नवाब शेख भारती और उसके पति हर्ष लिंबाचिया के सीधे संपर्क में था और उन्हें लगातार सप्लाई करता था। अब ऐसे में जब करोड़पति टैक्सी वाला नवाब शेख पकड़ा गया है और उसने शुरुआत में ही भारती के कई सारे सीक्रेट खोल दिए हैं कि भारती के कहने पर नवाब शेख ने कहां-कहां ड्रग की सप्लाई की थी, और जब रिमांड पर लेकर नवाब शेख से कड़ी पूछताछ होगी तो वह न जाने किन किन के नाम लेगा और क्या क्या खुलासे करेगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये ड्रग केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, जिससे पूरा का पूरा बॉलीवुड हिल गया है और कई बड़े नाम अब खुलकर सामने आ सकते हैं। भारती की तो हालत वाकई में खराब हो गई है। भारती ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया है, नजरबंद कर लिया है, क्योंकि अब भारती सिंह की पूरी पोल खुलना तय है। तो आपका क्या कहना है इस करोड़पति टैक्सी वाले की अरेस्टिंग पर? भारती के साथ अब कौन कौन फंस सकते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और वीडियो को शेयर अभी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।